मेरा गला सूख रहा था। मैंने अपने छोटे भाई को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब न पाकर मैं समझ गई कि सोनू सो चुका है। उसे न जगाकर मैंने स्वयं ही पानी ढूंढने की कोशिश की थी। उस रात पानी तो नहीं मिला, लेकिन ठक की तेज़ आवाज़ हुई, दीदी आप ठीक हो ना? सोनू की घबराई आवाज़ सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आखिर जगा ही दिया ना मैंने। पूरा गिलास पानी पी लिया आपने। इतनी प्यास थी फिर भी मुझे नहीं उठाया। दीदी मैं यहाँ आपका ध्यान रखने आता हूँ, प्लीज़ मेरी नींद का मत सोचा करो। सोनू की मीठी सी हक भरी चिटकी सुनना मुझे अच्छा लग रहा था। अब तो शायद ज़िंदगी भर केवल सुनना ही सुनना हो। मैं बुदबुदाई थी। अजीब सी हालत थी उस वक्त दिल की। कल क्या होगा यही सोच सोच कर मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर श्रुति की याद आ रही थी। श्रुति क्या अपनी आंखों से अब उसको कभी नहीं देख पाएगी? श्रुति मेरी स्कूल के समय की सहेली, मुझे अभी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन आज लग रहा है कि अपनों से कहीं ज़्यादा प्यार श्रुति मुझे करती थी। कुदरत का यह कैसा नियम है कि इंसान को जब नींद नहीं आती तो वह अपने अतीत को ही बार बार याद करता रहता है। मैंने सोचा चलो यह भी अच्छा है, कम से कम समय तो आसानी से कट जाएगा, वरना पिछले 18 दिन तो पहाड़ जैसे कटे थे। क्या करती मैं उन 18 दिनों में? चुपचाप लेटे रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सारा शरीर, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी घायल हो चुकी थी, कुछ भी करने लायक नहीं थी। उस समय एक गिलास पानी तक के लिए मैं दूसरों पर निर्भर थी। लेकिन हाँ, मेरी सोच पर तो मेरा बस था। मैं एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुई। मम्मी और पापा मुझे और छोटे भाई को बहुत प्यार करते थे। बुआ जो भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी, अपनी कोई औलाद न होने का दर्द वह मुझे भरपूर प्यार देकर दूर करती थी। बुआ पापा से उम्र में काफ़ी बड़ी है। मैं इसलिए भी बुआ के बहुत करीब रही हूँ, क्योंकि उनकी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। यह सच है कि बच्चे की जिस तरह परवरिश होती है, वैसा ही वह बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बुआ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, अंधविश्वासी भी बहुत थी। बस मुझ पर भी उनका अंधविश्वास हावी होता चला गया। बुआ का मानना था कि लड़की के लिए जो काम है वह है सुंदर लगना, सज धर कर बैठना, पति की सेवा करना और बच्चे पालना, और भी जाने कितनी ही ऐसी बातें थीं जो बुआ ने मुझे बचपन में बताई थी, और मैं उनकी सब बातें ग्रहण करती चली गई। मैं स्कूल से लौटती तो बुआ को बताती, बुआ पता है आज वह सायरा मेरे साथ बैठी थी, वही काली सी। तब बुआ कहती, अरे हम ब्राह्मण लोग हैं, तू टीचर से नहीं कह सकती थी कि उस मलेच के साथ न बिठाए मुझे। एक तो काली, ऊपर से जाति की नीच। फिर बुआ मुझ पर गंगा जल छिड़कती और अच्छी तरह नहलाती। श्रुति से मेरी मुलाकात 6ठी कक्षा में हुई थी। यूँ तो कक्षा में और भी लड़कियां थीं, पर श्रुति सुंदर थी। शायद यही पहली खूबी थी जिस वजह से मैंने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पहली बार श्रुति मेरे साथ घर आई थी तो मैं बोली थी, बुआ यह श्रुति है, पढ़ने में बहुत तेज है। बुआ को पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना था। वह बोली, संजू तेरी सहेली तो बहुत सुंदर और गोरी है। 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास करके मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया।
श्रुति भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। हमने सोचा था कि कभी भी अलग नहीं होंगे। समय के साथ हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होती चली गई थी। मैं कॉलेज में ब्यूटी क्वीन क्या बनी कि सब मुझे क्वीनी कहकर पुकारने लगे थे। बस श्रुति ही मुझे सजल कहकर पुकारती थी। सजल, तू क्या ले रही है? एनसीसी या एनएसएस? हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। मैंने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर ही चुना, क्योंकि उस कॉलेज के बाहर स्टेडियम आदि में ले जाया जाता था। लेकिन श्रुति ने एनएसएस नेशनल सोशल सर्विस लिया। उसके तहत उसने ब्लाइंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट लिया। उसका काम था खाली पीरियड में नेत्रहीन लड़कियों को पढ़ाना। एक दिन उसने मुझे कुछ बताया तो मैं खींच पड़ी थी। देख श्रुति, तू उन्हें पढ़ाती है, यह भलाई का काम है, लेकिन ये डोनर कार्ड का क्या चक्कर डाल दिया तूने? सजल, इन नेत्रहीन लड़कियों की तकलीफ़ें देखकर मन बहुत भर आता है। इनसे हम कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन जानती है, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि देखो जैसे शब्द इनके आगे न बोलो। हाँ श्रुति, मुझे भी इन्हें देखकर बहुत तरस आता है। नहीं सजल, इनके बारे में गलत धारणा बना बैठी है। ये दया के पात्र नहीं है। बस इन्हें हमारी मदद की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, जो हम दे सकते हैं। ये लड़कियां बहुत मेहनती हैं। जानती है, हमें तो बने बनाए नोट्स गाइड के रूप में दुकानों पर मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग सारे उत्तर पहले बेरल की मदद से लिखते हैं, फिर उन्हें याद करते हैं। तू डोनर कार्ड क्यों भर रही है? मैं जानती हूँ कि किसी के मरने के बाद उसकी आंखें कुछ घंटों के भीतर दान करनी होती हैं। बस ऐसा सोचकर ही तब मेरा मन दुखी हो गया था। श्रुति हंस पड़ी थी। सजल, मरना तो सभी को है। एक दिन जीते जी तो चल, हम अच्छे काम करते हैं और सबके काम आते हैं। लेकिन सोच, मरने के बाद भी अगर हम किसी के काम आए तो मेरे ख्याल में यह एक बहुत ही अच्छा काम है। तुझे नहीं लगता कि ये डोनर कार्ड हर वक्त मौत का एहसास दिलाता रहेगा? श्रुति कुछ बोली नहीं, तो मैं गुस्से से वहाँ से चल पड़ी। सुन सजल, मेरी मान और तू भी कार्ड भर दे। वह हंसी तो मैं भुनभुनाती हुई वहाँ से चली आई। घर पहुँचकर बुआ को बताया तो वह हैरान थी कि मेरी सहेली ऐसा कह सकती है। इसमें बुराई क्या है दीदी? मम्मी के यह कहते ही बुआ भड़क उठी थी। बुराई की बात कर रही है सुदेश। जानती भी है, अगर मौत के बाद कोई अंग निकल जाए तो अगले जन्म में उस अंग के बगैर ही जन्म होता है। बुआ की बात पर हमेशा की तरह मम्मी ने सिर हिलाया और चली गई थी। वैसे भी मम्मी की बुआ के आगे नहीं चलती थी, लेकिन बुआ के मुंह से पुनर्जन्म में अंगहीन होने की बात सुनकर मैं भी भयभीत हो गई थी। उम्र ही क्या थी मेरी, 18 साल। कॉलेज का पहला साल ही तो था। इसके बाद मैंने श्रुति को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई थी और उसने डोनर कार्ड भरकर ही दम लिया था। श्रुति ने कॉलेज के पहले और दूसरे साल में 260 घंटे पढ़ाया था। वह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मुझे एनसीसी में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। दरअसल परेड आदि से मेरी गोरी त्वचा झुलस जाती। बुआ ने जब मेरा रंग सांवला होते देखा तो मुझे परेड आदि में जाने से रोकने लगी। मन से मैं भी यही चाहती थी। एक दिन श्रुति कॉलेज आई तो उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। फिर 3 दिन बाद मैं उसे एक दुकान पर ले गई। यह कहाँ ले आई मुझे? श्रुति ने हैरानी से पूछा। दुकान पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए मैं बोली, पढ़,
कहाँ खड़े हैं। वह कॉन्टैक्ट लेंस की दुकान थी। दरअसल श्रुति को चश्मा लग गया था और मुझे उस चश्मा लगाना पसंद नहीं आ रहा था। मेरी बहुत ज़िद करने पर भी श्रुति लेंस लगवाने के लिए राज़ी नहीं हुई। तब मैंने गुस्से में आकर उससे बोलना बंद कर दिया था। आखिर एक दिन उसने हार मान अपने लिए लेंस बनवा लिए। मैं जानती थी वह मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती थी। तीसरे साल भी उसने ब्लाइंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट जारी किए रखा था। श्रुति कार चलाना सीख रही थी। जब वह अच्छी तरह सीख गई तब मैं यदाकदा उसके साथ कॉलेज आने जाने लगी। एक दिन श्रुति घर आई हुई थी। बातों बातों में पापा ने उसे बताया कि उनके एक दोस्त की बेटी की शादी है। वह तो ऑफिस से सीधे चले जाएंगी, लेकिन हम सबको भी पहुंचना था। अब समस्या यह थी कि शादी शहर से बाहर थी और टैक्सी से जाने के लिए बुआ तैयार नहीं थी। तब श्रुति ने हमको सपरिवार छोड़ने की बात पापा से कही थी। उस दिन श्रुति दोपहर को ही हमारे घर आ गई थी, पर वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, सो वह देर शाम तक सोती रही। जब मैंने उसे जगाया और बताया कि उठ, अंधेरा होने लगा है, तो वह हड़बड़ाकर उठी और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तैयार होते समय श्रुति ने अपना बैग मुझे पकड़ा दिया था, जिसे मैंने अपने पलंग पर रख दिया। मैं मम्मी व बुआ के साथ बाहर आई तो देखा श्रुति कार की पिछली सीट पर पड़े सामान को हटा रही थी। मैं श्रुति के साथ आगे बैठ गई। मम्मी, बुआ और सोनू पीछे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद श्रुति ने मुझसे अपना बैग मांगा। सॉरी श्रुति, वह तो शायद घर पर ही रह गया। सजल, मैंने कहा था ना कि बैग को कार में रख दो। श्रुति बेटे, अगर बहुत ज़रूरी है तो अभी बहुत आगे नहीं आए हैं, वापस चलते हैं, मम्मी ने कहा। तो बुआ भड़क गई। सुदेश, ऐसे आधे रास्ते मुड़ना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बुआ जी लगातार बोले जा रही थी। मम्मी का उतरा चेहरा श्रुति ने शीशे में देख लिया था। वह शांत भाव से मम्मी से बोली, नहीं आंटी ठीक है, वापस मैं ले लूँगी। अभी हम रास्ते में ही थे कि पापा का मोबाइल पर फ़ोन आ गया। बुआ ने उनसे बात की। श्रुति तेज़ चलाना, क्या बैलगाड़ी चला रही है? आनंद हैरान हो गया कि हम सभी अब तक नहीं पहुँचे हैं। जी बुआ, श्रुति तेज़ गाड़ी चलाने लगी। कार की रफ्तार अच्छी खासी थी, पर बुआ को कुछ न कुछ कहना था। सो बोली, कल तक तो पहुँच ही जाएंगी ना श्रुति, गाड़ी चलानी तो आती है ना। बुआ का यूँ बोलना सोनू को अच्छा नहीं लगा था, सो वह बुआ को चुप करने के लिए बोलने लगा। बस बुआ भड़क गई। इधर मम्मी दोनों का बीच बिचाव करने में लगी। तभी मैं चिल्लाई, श्रुति देख सामने, और फिर तेज़ धमाका हुआ। दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। सिर में भी भारीपन महसूस हो रहा था। हाथ उठाने की कोशिश की तो उठा नहीं, आंखें खोलनी चाही तो खुली नहीं। अचानक मुझे याद आया कि हमारा तो एक्सीडेंट हुआ है। मैं ज़ोर से चिल्लाई, सोनू सोनू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। मैं हाँफने लगी थी। फिर ध्यान आया कि सोनू भी तो पीछे बैठा था। पूछा, हम कहाँ हैं सोनू? हमारी तो ट्रक से टक्कर हुई थी ना। क्या हम अभी भी कार में ही हैं? और तू ठीक है ना? उसके हाँ कहने पर मुझे कुछ तसल्ली हुई। फिर मैंने बाकी का पूछा। अचानक एक आवाज़ आई, सिस्टर, इन्हें इंजेक्शन लगा दिया? यह आवाज़ किसकी थी? सोनू, कोई सिस्टर कह रहा था।
हम कहाँ हैं दीदी? सोनू ने धीरे से कहा। हम अस्पताल में हैं और मम्मी, बुआ और श्रुति वे सब अलग अलग कमरों में हैं। तभी माथे पर स्पर्श महसूस हुआ। सजल, कैसी हो बेटा? पापा, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको नहीं देख सकती। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी। तब 2 हाथों ने मुझे तेज़ी से पकड़ा और वहाँ पर इंजेक्शन लगाने का दर्द महसूस हुआ। इसके बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। मैं अपनी आँखों के बारे में पूछती तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। मेरी दुनिया तो केवल पीड़ा व आवाज़ों तक ही सीमित रह गई थी। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। बस कदमों की आहट बता देती कि कोई है मेरे आसपास। कुछ दिनों बाद मम्मी मिलने आई। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी को धीरे से उन्होंने छुआ था। उनके कांपते हाथ उनकी कमज़ोरी और दुख बता रहे थे। फिर 12 दिनों बाद बुआ भी मिलने आई। खिड़की के पास बैठ होने की वजह से शीशे के टुकड़े उनकी कनपटी में घुस गए थे। वह मुझसे मिलते ही रोने लगी। दीदी, सजल ठीक है? मम्मी इतना ही बोल पाई थी। सोनू, बुआ को लेकर जाओ। मम्मी, श्रुति कैसी है? वह अभी तक मिलने नहीं आई मुझसे। जैसे तुम्हें बहुत चोटें आई हैं, वैसे ही श्रुति को भी बहुत चोटें लगी थी। बस ठीक होते ही वह अवश्य आएगी। मम्मी का कांपता स्वर गूंजा था। इसके बाद मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस दिन की जब मेरी आंखों से पट्टी हटनी थी। मम्मी पापा ने मुझे धीरे धीरे बताया था कि मैं 4 दिनों तक बेहोश रही थी। सामने से तेजी से आते ट्रक को श्रुति देख नहीं सकी थी। जब देखा तब तक संभलना बहुत मुश्किल था। हमारी और ट्रक की बहुत तेज़ टक्कर हुई थी। हमें अस्पताल में 3 घंटे लग गए थे। कांच के बारीक टुकड़े मेरे चेहरे में घुस गए थे। घड़ी में 5 का घंटा बजा था। सुबह होने वाली थी। पिछले कई दिनों से मेरे लिए दिन रात एक समान थे। सिर्फ घंटे की आवाज़ से ही दिन या रात होने का आभास होता था। उन दिनों एक ही सवाल मन में आता था, कैसी होती होगी उन लोगों की ज़िंदगी जो जन्मजात नेत्रहीन है। मुझे तो फिर भी आसपास दिलाई गई है कि कल मेरी पट्टी खुलेगी और मैं फिर से देख सकूंगी। लेकिन वे लोग किस उम्मीद में जीते होंगे? क्या श्रुति जैसे लोगों के नेत्रदान की आस में? हाँ, वरना वे लोग कैसे हंसते होंगे। मैं तब किसी छटपटाई थी जब कुछ देख नहीं पा रही थी। आंखों से भले ही न रोई, लेकिन दिल तो मेरा हर पल रोता रहा था। कितनी बेबस हो गई थी मैं। हो सकता है कुछ घंटों बाद जब पट्टी खुलेगी मैं देख पाऊँ, और हो सकता है न भी देख पाऊँ। एक बार फिर से मेरा समूचा शरीर काँप उठा था। कुछ दिनों का अंधेरा मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। सोचने लगी थी कि उस अंधेरे से यदि मैं उजाले की ओर न भी पहुंच सकी तो मैं भी कुछ गम नहीं। कम से कम इस रंगीन दुनिया के कई रंग तो मैं देख पाई। अब तो मुझे यही रंग उन खास लोगों को भी दिखाने होंगे जो अब तक इन्हें देखने से वंचित रहे हैं। सोनू उठा और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। वह बोला, दीदी, सुबह हो गई है, आप बैठना चाहेंगी? मैंने इशारे से कहा तो सोनू ने मुझे सहारा देकर बिठा दिया। मेरी पट्टी खोली गई तो हल्की सी रोशनी भी चुभ रही थी। सामने मम्मी, पापा, मेरा भाई धुंधले से ही सही लेकिन दिख रहे थे। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद मैं घर पर आराम कर रही थी।
अभी मुझे बाहर निकलना मना था। मुझे श्रुति की बहुत याद आ रही थी। मैंने उसके घर फ़ोन मिलाया। फ़ोन उसके नौकर ने उठाया था। श्रुति को बुलाने के लिए कहा तो उसने ऐसी बात कह दी कि मेरा सारा कमरा घूमता नज़र आया। इतना बड़ा धोखा, मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया गया था। श्रुति मेरी सबसे प्यारी सहेली इस दुनिया में न थी। वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। पापा, आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुछ देर बाद मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सारी बात बताई। मुझे उसकी मौत की खबर ने अंदर तक तोड़ दिया था। इन दिनों मम्मी बुआ को मेरे पास नहीं आने देती थी। क्यों? मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरा पूरा चेहरा चोटों की वजह से क्रूप हो गया था, मगर मुझे अब इसकी परवाह नहीं थी। असली सुंदरता क्या होती है यह मैं अब जान चुकी थी। मेरी आंखों पर पट्टी क्या चढ़ी, बुआ की पढ़ाई हुई हर पट्टी उतर गई। एक दिन बुआ मेरे कमरे में आई। उनका मुंह कुछ उतरा हुआ था। मैं चुपचाप बैठी रही। वह मेरे पास आई और मेरे हाथ में कुछ रख दिया। जैसे ही मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी, मेरी रुलाई फूट पड़ी। यह तो श्रुति का वही बैग है ना बुआ, जिसे मैं जल्दी में घर पर ही भूल गई थी। मैंने कांपते हाथों से बैग खोला और अंदर हाथ डाला तो मेरे हाथ में कुछ चीज़ें आईं। उन चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे सामने उसका हाई डोनर कार्ड, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और किसी नेत्र विशेषज्ञ का पर्चा था। श्रुति को आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। मुझे याद आया कि उस दिन उसकी आंखें लाल हो रही थी, इसलिए उसने लेंस नहीं पहने थे। मैं उसका बैग घर पर ही भूल गई थी। काश मैं यह बैग लेना न भूलती होती। उफ, यह मैंने क्या किया? हमारी दोस्ती, उसका मुझे नाराज़ न करना ही उसकी मौत का कारण बन गया। मैं तड़पती रही। अगले दिन बुआ, मम्मी और पापा मेरे पास बैठे हुए थे। मेरी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। मम्मी ने धीरे से मेरे हाथ में कुछ रखा। आंसू पोंछकर ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फिर झलझला गई। वह और कुछ नहीं, उन तीनों के कार्ड थे। बुआ की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं उनके गले लग गई। यह अंत नहीं है। श्रुति का डोनर कार्ड मेरे घर पर रहने के कारण उसकी आंखें दान करने की इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन कहना नहीं होगा कि मेरा डोनर कार्ड तो उसकी नेत्रदान की इच्छा पूर्ण कर सकता है। मैं खुद को उसके माता पिता की गुनहगार मानती हूँ। जब तक मैं उनसे मिलती रहती हूँ, श्रुति की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन उसकी कमी का एहसास मैं 1% भी नहीं कर सकती। यह मेरी कोशिश रहती है कि मेरी जान पहचान वालों में से अब कई लोगों ने नेत्रदान का फैसला ले लिया था। मैं उसी कॉलेज से MA कर रही हूँ और ब्लाइंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट, जो श्रुति की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा रहा है, से भी जुड़ी हुई हूँ। जी चाहता है कि सारी दुनिया को मैं बता दूँ कि अंधविश्वास में डूबे लोग मौत के बाद भी उजाले की आस रखते हैं। शायद इसलिए नेत्रदान करने के ख्याल मात्र से ही कांप जाते हैं। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, केवल 1 घंटे के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखें। तब मेरी तरह शायद उन्हें भी पता चल जाएगा कि रंगों से दूर रह वह काली अंधेरी दुनिया कैसी बेरंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।